हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया आप लोग के बीच में फिर से अपने वचन को बांटने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे भी प्रभु के दास के जीवन से, पौलुस के, और वो किस प्रकार कलीसिया की चिंता करता था। तो आज जो टॉपिक है, आज जो विषय लिया गया है प्रियो, ये विषय है सब कलीसियाओं की चिंता मुझे दबाती है। तो सब कलीसियाओं की चिंता, तो प्रियो कलीसियाओं की, सब कलीसियाओं की चिंता। और कलीसिया वास्तव में है क्या? देखो, आज हम ये भी समझते हुए जाएंगे कि कुछ लोग कलीसिया, जो नए लोग हैं, मसीहत में आए हैं, प्रभु में आए हैं प्रियो, वो ये समझते हैं कि कलीसिया जो है वो एक बिल्डिंग है या एक भवन है या इमारत है। नहीं, कलीसिया कौन है, आज हम ये भी प्रभु के वचन में समझते हुए जाएंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया आप लोग के बीच में इस वचन को बांटने के लिए, इस विषय को, और प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। प्रियो, आइए हम वचन पढ़ लेते हैं। वचन 2 कुरिन्थी 11 का 28। और अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। आइए प्रार्थना कर लें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके वचन के द्वारा, आपकी पाखरू हम एक एक से बात करें। पिता, ये जो प्रिय भाई बहन सुन रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से कलीसिया के लोग, हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। और आप हमारे अध्यापक और टीचर हो, आप सिखाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी पढ़िए। और अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, जी, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। लिखा है भी, और अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, पर सब कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती है। हर दिन प्रियो, ये प्रभु का दास पौलुस, हम इसके जीवन से कितना कुछ सीख सकते हैं। ये कलीसिया की चिंता करता था प्रियो, और कलीसिया की खाली चिंता नहीं करता था, उसके लिए जीता था प्रियो। और हमारा जो जीवन है प्रियो, वो कैसा है? आज हम देखिए, ये प्रभु का दास या और भी बहुत संत जो कलीसियाओं के लिए बड़ी कीमत देकर गए हैं, बड़े काम कर गए हैं, जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया पहली सदी की कलीसियाओं ने। तो आज की जो इस समय की, इस अंतिम दौर की कलीसिया है, या प्रभु के आगमन का जो इंतजार हो रहा है, प्रभु इतना नज़दीक है, जो चिन्ह बता रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कलीसियाओं की चिंता किसके जीवन में है इतनी प्रियो? कलीसिया। तो कलीसियाओं की चिंता यहाँ प्रभु का दास पौलुस बोल रहा है, प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है प्रियो भी कलीसियाओं की चिंता हमें प्रतिदिन दबाने का मतलब क्या है, ये समझिएगा। हालेलुया। ये बात हमने समझनी है आज प्रभु के वचन में से। भी कलीसिया जो है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है प्रियो, या ये कोई इमारत भी नहीं है प्रियो। ये प्रभु यीशु मसीह की जीवती कलीसिया आप और हम हैं। आज हम प्रभु के वचन में से इस बात को सीखेंगे और समझेंगे कि हमारा जीवन प्रभु के साथ कैसा है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं या नहीं? हम प्रभु की कलीसियाओं की चिंता करते हैं या नहीं? प्रभु की कलीसियाएं हम उनके प्रति कितने वफादार हैं? प्रियो, ये कलीसिया के हर एक लोगों का काम है, क्योंकि वचन में लिखा है, हम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज है प्रियो।
हम हर एक को प्रभु ने ये सौभाग्य दिया है कि हम राज्य का वचन बांट सकते हैं, चाहे छोटा विश्वासी हो, बड़ा हो, एल्डर हो, विश्वासी हो, लीडर हो, पास्टर हो या जूनियर पास्टर, सबको ये प्रभु ने मौका दिया है। तो लेकिन हमारे जीवन में कितना, जिस प्रकार हमारे जीवन में कलीसियाओं के प्रतीक बोझ आना शुरू होता है, जैसे पहली सदी में कलीसियाओं के लिए पौलुस के अंदर ये बोझ आने लग गया कि वो इस चिंताएं क्या करती थी, और वो खाली चिंता दबाती थी तो उसके साथ क्या भी करता था। देखिए प्रेरितों का अध्याय हम 20 का 19 और 20 पढ़ेंगे जी। प्रेरितों का अध्याय 20 अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। प्रियो, हालेलुया जी। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी जी, उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। हालेलुया। देखो पौलुस, जब प्रेरितों के पत्री में हम इस बात को पढ़ रहे हैं प्रियो, वो बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर हैं परीक्षाओं में जो यहूदियों के पाखंड के कारण मुझ पर आ पड़ती थी। तो बहुत बातें हैं जो पौलुस के जीवन में आती, तब भी पौलुस आंसू गिराता था प्रियो। आंसू गिराने का मतलब है रोते हुए। हालेलुया। उनके आत्माओं के लिए, उनके जीवन के लिए, कि उनका नाश ना हो। हालेलुया। हर एक को मौका मिले, पौलुस का मन ऐसा था प्रिय। इसलिए वो हर एक समस्याओं में, कष्टों में, निंदाओं में, अपमान में, हर एक समस्या में वो प्रभु के साथ खड़ा रहा। पर उसके अंदर एक बात थी कि कलीसिया की चिंता उसको दबाती थी हर दिन। और वहां लिखा है प्रतिदिन, हमने पहले वचन में देखा प्रियो। तो आप और हम जो प्रियो प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु की कलीसिया बन रहे हैं, हमारे जीवन में प्रभु का जो आत्मा का काम है या प्रभु की आत्मा का जो बोझ हमारे जीवन में कितना है। हम इस प्रभु के पास तो आ गए, हम इस तेजस्वी कलीसिया में जो बदलने का काम प्रभु ने हमारे जीवन में करना है प्रियो, वो प्रभु ने शुरू कर दिया। लेकिन क्या हम उसके हिस्सेदार बन रहे हैं? क्या हमारे जीवन में वो आत्माएं देखने के बाद भी वो नष्ट हो रही है? हमारे अंदर कोई चिंता है या कोई दर्द होता है या कोई फिक्र आती है कि प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ रहा हूँ, या प्रभु आपकी आमद इतनी निकट है, कलीसिया में इस प्रकार से हो रहा है। तो बोलने का मतलब है कलीसिया के साथ साथ आपको अपने जीवन को भी लेकर चलना है प्रियो, क्योंकि कलीसिया के लिए आप आशीष का कारण बनोगे और आप एक दूसरे का जो उन्नति है, एक दूसरे के जीवन में जो उन्नति का काम होना, तो हमारा जीवन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है प्रियो। ये कब हो सकता है? हालेलुया। ये जब ही हो सकता है प्रियो जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें और उसकी मर्जी में चलने का एक निर्णय ले कि प्रभु हाँ, हम आपकी मर्जी में चलेंगे। हाँ प्रभु, अब तक हमने अपनी मर्जी बहुत कर ली, पर अब आपकी मर्जी में ही जिएंगे। तो ये करने के लिए देखो, क्योंकि ये बोझ ना परमेश्वर की आत्मा देती थी। पौलुस के जीवन में जो ये बातें, सारी बातों को वो दूर करके कलीसियाओं की चिंताओं
से जो दबाव आता, हर दिन उसे दबाती थी, क्योंकि वो कलीसियाओं से मिलता था, उनकी चिंता करता था, उनके जीवन को देखता था। ये कलीसिया मैंने जैसा आपको बता दिया, आप और हम। तो प्रियो, आज कलीसियाओं को बहुत लोग तो मेरी बना बैठे, मेरी कलीसिया। भाई, कलीसिया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की है। कलीसिया किसी इंसान की नहीं है, किसी सेवक की नहीं है। कलीसिया सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की है। अगर कोई कलीसिया को अपना बनाता है तो वो पाप करेगा, व्यभिचारी गिना जाएगा, क्योंकि ये कलीसिया सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए पौलुस बोलता है, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, एक ही। तो प्रियो, कलीसिया के लिए जो चिंता है, तो वो परमेश्वर के साथ इनका मेल कैसे हो, वो दबाने की जो बात है, कलीसियाओं की कमियां, कलीसियाओं की गलतियां, कलीसियाओं की कमजोरियां, कलीसियाओं की नासमझी, ये सारी बातों को लेकर पौलुस अपने जीवन में उस बात के लिए क्या था, चिंतित था। और वो चिंता उसे दबाती थी कि इनका जीवन आगे कैसे होगा, ये कीमत देने के लिए खड़े रहेंगे क्या, जब आगे आएगा समस्याएं तो ये इस विश्वास में बने रहेंगे क्या, क्या ये आगे जा सकेंगे क्या। आज कलीसिया में बहुत लोग आ जाते हैं प्रभु की कलीसिया में और उनका जीवन बनना शुरू होता है, पर उनके जीवन में धीरे धीरे क्या आने लग जाती है, शारीरिक बातें, शारीरिक इच्छाएं भी प्रभु भी चाहिए और शारीरिक बातों या शारीरिक जरूरतें भी चाहिए। तो प्रियो, ये मुश्किल है, ये जीवन में उनके एक ब्रेक लगा देता है, उनके आत्मिक जीवन को रोक देता है, जिसके लिए एक सेवक या एक एल्डर या एक लीडर है या एक जूनियर पास्टर या कलीसिया में जो डीकन, जो प्रभु के लोग या जो अच्छे विश्वासी हैं, ये सब मिलकर कलीसिया के अंदर काम करते हैं। तो इन एक एक का फर्ज होता है कि वफादारी के साथ प्रभु की कलीसिया में चला जाए। तो उसके लिए आप एक और वचन पढ़िए, देखो ये काम भी कौन देते हैं। पढ़िए पहला कुरिन्थी 7:17, पहला कुरिन्थी 7:17 हम पढ़ेंगे जी। पढ़िए। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, हर एक को बुलाया है, वैसे ही वो चले। हालेलुया। रुक जाइए, यहाँ लिखा है जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है। तो देखो, ये प्रभु का जो राज है, प्रभु की जो कलीसिया है, इसमें प्रभु ही काम करता है प्रियो। इसमें कोई मनुष्य काम कर नहीं सकता, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से नहीं। तो यहाँ लिखा है जैसा, इसलिए लिखा है परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलो। तो हम और आप अपने जीवन को प्रभु की कलीसिया में इस बात को समझें कि प्रभु ने हमें किस बात के लिए बुलाया है। हालेलुया। और उसी में क्या करें प्रियो, जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, आगे पढ़िए जी, वैसा ही चले। यानी कि आपको अगर जिस बात के लिए प्रभु ने, आप देखिए जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तो उसकी किताब नहीं हाथ में दी जाती, उसको कायदा दिया जाता है जिसमें वो ABCD या हिंदी पढ़ने वाला तो क ख वगैरह उसको सिखाया जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु के पास आने से धीरे 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 जैसे वो बच्चा बढ़ना शुरू होता है, वैसा ही उसके जीवन में। पर कुछ लोग उम्र वाले जो आ जाते हैं या अनुभव वाले आ जाते हैं या पढ़े लिखे आ जाते हैं, तो वो अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते हैं प्रियो। वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी ताकत लगा देते हैं इस परमेश्वर की कलीसिया में, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसके कारण कलीसियाओं के अंदर गड़बड़ी, फूट और बहुत प्रकार का गिरावट आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन, अपने अनुभव, अपनी बुद्धि, अपनी बातें उसके अंदर मिला देते हैं, जबकि कलीसिया तो परमेश्वर खुद बनाएगा, तो परमेश्वर देगा। यहाँ लिखा है कि जैसा प्रभु ने बुलाया और परमेश्वर ने जैसा हर एक को वैसा ही चाल में वैसे ही चले।
आगे सब कलीसियाओं में सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहरता हूँ ऐसा ही ठहराता हूँ। तो उनकी बुलाहट यानी कि उनकी समझ के अनुसार हैं। तो प्रियो, जब प्रभु हमें बुलाता है तो हमारे जीवन में एक प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन कलीसियाओं के लिए, प्रभु के लोगों के लिए एक आदर्श बन जाए। ये भी एक वचन हम पढ़ लेंगे, पहला पतरस 5:3। पहला पतरस 5:3, माफ कीजिए जी। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, उन पर अधिकार न जताओ, पर झुंड के लिए आदर्श बनो। हालेलुया। तो प्रियो देखो, हमने वचन में पढ़ा, 2 वचन पढ़े। पहला पढ़ा हमने कुरिन्थी, ये दोनों को हम मैं मिला के थोड़ा समझाने चाहता हूँ आप लोगों के जीवन में, ताकि ये वचन आप लोगों के जीवन में जाए और इसका पूरा आपको सामर्थ्य और प्रतिफल मिले प्रियो, ताकि आप इस बात को समझें। क्योंकि बहुत लोग आज कलीसिया में प्रभु की आ गए हैं और वो कुछ बन बैठे हैं और कुछ अपने आप को समझने भी लग गए हैं। तो प्रियो, ये उनके लिए बहुत बड़ी ठोकर या गिरावट का कारण बन सकता है। जैसा लिखा है, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है। हालेलुया। किसने बांटा? सबसे पहली बात, अधिकार कलीसिया के अंदर स्वर्ग या प्रभु देता है। फिर लिखा है जैसा बांटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है। देखो, बांटा है और बुलाया है, और आगे लिखा है वैसा ही वो चाल चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं। तो उनका जीवन को देखने के बाद उनको प्रभु ने किस प्रकार बुलाया है, तो इसलिए कोई भी वचन में ये भी लिखा है कि प्रभु की कलीसिया में इस आदर की पदवी को कोई भी अपने आप से ना ले, वरन ये हारून के समान उड़ेली जाए। जैसे हारून के जीवन में हम उस विषय में नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि ये बात कलीसिया को भी समझना है। आप जब प्रभु के पास आ जाते हैं, आपके जीवन में वचन पहुंच जाता है, पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है, तो आप कुछ समझने लग जाते हो प्रियो कि लेकिन वो वचन सिर्फ आपके लिए है, वो आपका जीवन बनना है। पर आप सोच लेते हो अब इस वचन को लेकर हम दूसरे को, जबकि वो आपके जीवन में वो वचन लगना है, आपका जीवन बनना है, आपकी बुलाहट स्वर्ग ने क्या करना है? स्थापित करनी है। आपको किस लिए बुलाया है? लेकिन आप अपने आप ही चुन लेते हैं। तो इस पदवी को या इस स्थान को हम चुन नहीं सकते। ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुछ लोग ऐसा करने में डरते नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का भय भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतना भयंकर है। देखिए, जब हारून जो माफ कीजिए, हारून छोड़िए, मैं एक और मूसा का उदाहरण देना चाहूँगा। मूसा के साथ जब कोरान और दातान ने बलवा किया तो क्या हुआ प्रियो? वो धूप दान लेकर पहुंचे थे, और क्या हुआ? इतनी बड़ी घटना हुई। मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। प्रभु की मर्जी है तो फिर उस बात को कभी सीखेंगे गहराई से। तो वहाँ पे उन्होंने बलवा किया, तो उनको अनोखी मौत से प्रभु ने मारा। क्या गुनाह किया था? उन्होंने इतना ही बोला था, कलीसिया के सब लोग क्या हैं? पवित्र हैं। बड़ा पाप नहीं किया। हालेलुया। तब भी सबसे प्रभु बात करता है। तो 250 धूपदान वाले प्रधान मर गए, और कोरान दातान कैसे गए? जिंदे ही आधो लोक में उतर गए। तो कहने का मतलब है, हम इस बात को समझें कि प्रभु का जो काम है, प्रभु की जो कलीसिया है, वो हम अपनी बुद्धि या अपनी ताकत से नहीं इसमें कुछ कर सकते। ये स्वर्ग पहले अधिकार दे, फिर आगे जब लिखा है सब कलीसियाओं में मैं ऐसा ही ठहराता हूँ, फिर कलीसिया सेवक उन्हें ठहराता है, नियुक्त करता है। पहले परमेश्वर, तो वो बुलाहट को क्या करते हैं? पहचाना जाता है। तब प्रभु की आत्मा उनके जीवन में, और वो जब बुलाए जाते तो क्या बनते? आदर्श। पर कुछ लोगों में बहुत जल्दबाजी होती है,
प्रियो, जब मैं 97 में प्रभु की दया से मैं प्रभु में आया, मैं ये गवाही बांटना चाहता हूँ। तो जब मैं आया तो मुझे चटाई बिछाना बहुत अच्छा लगता था, कलीसिया में पहले पहुंचकर झाड़ू मार के सफाई करना। और मैं एक पास्टर जो अमर गिल थे उनके साथ में सेवा में उनके साथ जाना बहुत पसंद करता था। वो असलम एरियो में जो कचरा चुगते हैं, झोपड़पट्टियों में, ऐसे लोगों के बीच में जाते थे और मुझे बड़ी खुशी होती थी वहाँ जाकर उनके बीच में साफ़ सफाई कर कर बिछाना और उनके साथ फिर संगति करना। प्रियो, तब मैं चलने लगा प्रभु के साथ और चलते चलते कितने साल गुजर गए। 2003 में प्रभु ने मुझे महाराष्ट्र बोलकर आवाज़ देकर भेज दिया, यहाँ आ गया, यहाँ आके भी सेवा कर रहा हूँ। तब भी प्रभु लेकर चलता रहा। पर जब 2012 में प्रभु ने मुझे सेवा के लिए प्रियो आवाज़ दी और सेवा के लिए स्पेशल अलग कर दिया। ये प्रभु के दास चंद्रपाल जी जो 2012 में उन्होंने मुझे बोला, प्रदीप, ये प्रभु ने आपको चुना है और अभी आपको ये सच्चाई के लिए अलग किया जा रहा है। तो वहाँ पे भाई त्रिभुवन, एक भाई नीटू थे और भाई त्रिभुवन अभी सेवक हैं, वो पहले से भी अभी भी, लेकिन वो थे और उन्होंने प्रार्थना की और मैं फिर भी प्रियो चला। लेकिन प्रभु ने बहुत बातें मुझे इस दौरान भी सिखाई, तो कुछ उनसे मैं दूरी हो गया। लेकिन वापस 2016 में प्रभु ने मुझे फिर से उनके अधीन में जोड़ा और 2019 में उन्हें प्रभु ने बोल दिया कि मेरे बेटे को, प्रदीप को आप क्या करो, सेवा में नियुक्त करो। तो प्रियो, कितने साल मैंने इंतजार किया है, आप देखिए, क्योंकि मैं ये बात चाहता था कि प्रभु ने अगर मुझे बुलाया है तो नियुक्त भी प्रभु करेगा। पर कुछ लोग बुलाने के बाद, देखिए, अगर आप किसी मेहमान नवाजी में जाते हो, आप अच्छे खास मेहमान हो, तो आप कहीं भी जाकर वचन में लिखा है तुम मुख्य जगह पर ना बैठना, पर ऐसी जगह पर बैठ जाना कि जब जिसने तुझे इनवाइट किया वो तुझे बुलाए और 4 लोगों में तेरा इज्जत हो। तो इसी प्रकार परमेश्वर जब हमें क्या देता है, अधिकार देता है, परमेश्वर अपने समय पर क्या करता है, उठाकर हमें उस स्थान पे रखता है। तो इसलिए बुला लिए काफ़ी नहीं है, वो चुनेगा अपने समय पे। हम अच्छी दौड़ चले तो चुने हो में शामिल होंगे। पर प्रियो, अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हालेलुया, हम अपनी मन मर्जी करेंगे, हम वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, तो प्रभु क्या नहीं करेगा, हमें नियुक्त नहीं करेगा। हालेलुया, हमने चुने हुए में खुद पहुंचना है, हमने ऐसे दौड़ना है कि हम, इसलिए मैंने आपको वचन भी, कलीसिया पर अधिकार ना चलाओ पर झुंड के लिए क्या बने, आदर्श बने। हालेलुया, हम प्रभु की कलीसिया पर क्या ना करें, अधिकार नहीं चला सकते, पर क्या बनना है, आदर्श। क्योंकि कलीसिया किसकी है, प्रभु यीशु मसीह की है। प्रभु ने उस कलीसिया को एक एक सेवक के पास पहुंचाया है। और सेवक का फर्ज क्या है, देखिए कलीसिया किस प्रकार प्रभु के सेवकों के पास पहुंचती है। पढ़िए इफिसी 5 का 25-27 में, समय बचाते हुए जल्दी जी। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके जी पवित्र बनाए जी, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हालेलुया। देखिए 25 और 26, 25 नहीं पढ़ा आपने, पढ़िए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, ध्यान देना, देखो मैंने बोला है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 25 से 27 तक, ध्यान से सुना कीजिए। तो लिखा है, पढ़िए, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को प्रियो उसे दे दिया कि उसको देखो, कलीसिया कौन है, आप और मैं प्रियो, आप और मैं, हम है कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की, कि उसको
वचन के द्वारा वचन के द्वारा जब कलीसिया के पास, जब प्रभु के लोगों के पास उसका वचन पहुंचता है जी, जल के स्नान से तो वचन उनके जीवन में जाने से वो प्रभु को ग्रहण करते हैं। वचन उनका उद्धार या छुटकारा करता है। वचन पहुंचने का फिर वो क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं जल के द्वारा। जल में यानी कि पाप को पानी में दफनाना, बैप्टिस्मा जी। जल के स्नान से फिर शुद्ध कलीसिया करके को शुद्ध किया जाता है, पवित्र बनाए, फिर पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हाँ 26 पढ़िए जी। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, हालेलुया, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, हालेलुया, जिसमें ना कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु, हालेलुया। कैसे प्रियो, देखो अच्छी तरह समझना। आपको जब प्रभु का वचन आपके जीवन में पहुंचा तो आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, वचन आपके जीवन में काम किया, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा मदद मिली आपको और वचन आपके जीवन में आ गया, तो वचन ने काम किया, तब आपके जीवन में वो समझ खुली, तब आप पाप के लिए मरे, तब आपने जाकर बपतिस्मा लिया, तब पानी में जो जल का स्नान हुआ, फिर उसमें आपको तेजस्वी कलीसिया बनाकर कहाँ खड़ा करना। ये एक सेवक का काम है, एक एक को सिद्ध कर कर प्रभु के सामने उपस्थित करना। तो ये प्रियो किसके हाथ में दिया है प्रभु ने, इसलिए ये पदवी या ये स्थान प्रभु ही देता है, क्योंकि कलीसिया पूरी की पूरी प्रभु की है। इसलिए कलीसिया पे कोई अधिकार नहीं। आदर्श का मतलब है जीना, जैसा कि मैंने अपनी गवाही में आपको बताया कि किस प्रकार प्रभु ने मुझे बुलाया। सोच कर देखिए आप, 97 से 2019 तक लगभग कितने साल हो गए, 22 साल, हालेलुया, इंतजार किया है। कितने लोगों ने, देखो मेरा मूसा ने कितने साल इंतजार किया प्रियो, सीख के सब कुछ 40 साल। यहूस जो मूसा का हाथ धोने वाला था, उसने कितने साल इंतजार किया, 17 साल। प्रियो एक एक जीवन में हम देखते हैं पौलुस ने कितने साल इंतजार किया, प्रभु ने धैर्य उनके अंदर वो धैर्य को उत्पन्न किया, उन्हें वैसा बनाया है। पौलुस ने 14 साल इंतजार किया। प्रियो इसी प्रकार जितना हम संयमी बनते हैं, इसलिए सहनशीलता धारण करो, वचन में लिखा है। संयम का फल है आत्मा में, तो संयम यानी कि प्रभु लिखा है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो उचित समय पर बढ़ाएगा। पर प्रियो बहुत लोगों में ये दीनता नहीं है, बहुत लोगों में ये नम्रता नहीं है। वो सोचते हैं शायद हमें आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। कितने लोग सेवा खुद ही ले लेते। प्रभु इस बात में ध्यान रखना परखता है, ये काम परमेश्वर ने देना है, परमेश्वर की ओर से आपको नियुक्त किया जाना है, लेकिन आप अपनी ताकत से या अपनी बुद्धि से इस स्थान को ना लेने की कोई भी स्थान, क्योंकि ये परमेश्वर ही तय करेगा। और फिर प्रभु अपने दास के द्वारा बात करता है। इसलिए पौलुस उस बात को बोल रहा है कि मैंने उनको ठहराया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम है, इसमें अपनी बुद्धि कोई लगा नहीं सकता प्रियो। और हम भी कृपा करके इस बात में गंभीर रहें, क्योंकि देखिए पढ़िए पहला यूहन्ना शुभ समाचार 10 अध्याय का 11 वचन जल्दी। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, हालेलुया जी। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, हालेलुया। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या देता है प्रियो, अपना प्राण देता है। वही सेवक सच्चा है, वही जो अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है, प्राण, अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है, यानी कि कीमत, हालेलुया। जैसा पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है प्रियो कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना पुत्र हमें दे दिया,
हमारे लिए या अपना प्राण दे दिया। और आगे लिखा है हमें भी भाइयों के लिए क्या देना है? अपना प्राण देना है प्रियो। तो देना है लिखा है, यानी कि उनके प्राण के लिए आपका जीवन प्रभु की वेदी पे रखकर, उस कटोरे में अपने प्राण को रखकर, प्रभु आप इस प्राण को ले लो लेकिन उसका प्राण बचा लो। यहां लिखा है सच्चा चरवाहा यीशु मसीह कहता है मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण उसने देकर प्रमाणित किया। पहली सदी के संतों ने देकर प्रमाणित किया। पौलुस ने लास्ट पत्री लिखते समय जब उसको बोलता है तीमुथियुस को मेरा कंबल लेकर आना, लेकिन तीमुथियुस जब लेकर पहुंचता है रोमी सम्राट के द्वारा आज्ञा दी गई और उसकी गर्दन काट दी गई। प्रियो, अपनी भेड़ों के लिए सच्चा चरवाहा वही है जो भेड़ों के लिए जान देता है प्रियो, उनकी चिंता करता है। पढ़िए एक और वचन, लास्ट हम खत्म करेंगे, प्रेरितों का अध्याय 20 का 28 जी। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसीलिए अपनी, देखो यहाँ क्या शब्द दिया है, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। हालेलुया। ये चौकसी कैसे? आजकल लोग शारीरिक तौर पर चौकसी करनी शुरू कर दी है, आत्मिक तौर पर उनकी चौकसी। प्रभु ने हमें फ्रीडम दिया है, आजाद मर्जी दी है, लेकिन आत्मा, अगर आत्मिक जीवन उनका नहीं बढ़ रहा है तो प्रियो आप पहले प्रार्थना करें। जब प्रभु से पूछे प्रभु मैं उनको अच्छा खाना दे रहा हूँ या अच्छा खिला रहा हूँ, फिर इनके जीवन में ये उन्नति क्यों नहीं है? हालेलुया। तो प्रभु से आप प्रार्थना करें, इसलिए चौकसी करें। तो पौलुस कहता है मैं अपनी और पूरे झुंड की क्या करता हूँ? चौकसी आगे करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने तुम्हें सेवक या अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली किसकी करो। कलीसिया है प्रियो? परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। ये बहुमूल्य कलीसिया है। हम और आप प्रियो, हमारा जीवन बहुत कीमती है, अनमोल या बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको और मुझे प्रभु ने मोल लिया है, खरीदा है प्रियो। इसलिए कलीसिया के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? हमारे जीवन को हम प्रभु के हाथों में सौंपें और आज हम निर्णय करें कि प्रभु हम आत्मिक बातों में कलीसियाओं की चिंता, जैसे आपके सेवक करते थे, आपके दास करते थे, आपके लोग, आज प्रभु अब अंतिम समय चल रहा है, बहुत लोग नाश की ओर बढ़ रहे हैं। पिता हम अपने जीवन को इनके हाथों में सौंप दें। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रिय प्रार्थना करेंगे। अगर इसमें कोई सवाल आपको है तो आप कर सकते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं प्रियो, मैंने बहुत कम समय में बांटा है क्योंकि ज़्यादा गहराई नहीं बेसिकली आपको दिया है, लेकिन आप इन बातों को मनन कर देखें प्रियो। आपके जीवन को जांच कर देखें, क्या कलीसियाओं की चिंता आपके अंदर है? लोग नाश हो रहे हैं, विनाश की तरफ जा रहे हैं, प्रभु का समय निकट आ रहा है। कलीसिया के लोग, कलीसियाएं अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं, अपनी मनमर्जी, सेवक सब तीतर बीतर हो रहे हैं। शैतान ने ऐसी युक्तियों के फंस गए हैं प्रियो, लेकिन प्रभु के लहू से हम और आप खरीदे हुए प्रिय लोग हैं प्रियो, जो चुने हुए हैं, वो इस बात में स्थिर खड़े रहेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, में आपका धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु। ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु। जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंप दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो।